तो जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सागर त्रिपाठी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, कल भारतीय सरकार ने, रिजर्व बैंक ने एक नया डिसीजन लिया हुआ है जिसमें कि वो 2000 के नोटों को बंद करने वाले हैं आने वाले समय में। तो जो कि 2000 के नोट हमारे 2016 में चयन में आए हुए थे, प्रचलन में आए हुए थे, और जिसका डिसीजन सरकार ने लिया हुआ है कि वो 30 सितंबर के बाद बंद होने वाले हैं। तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम अपने 2000 के नोटों को बदल सकते हैं, कैसे हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, और क्या उसकी हमारी सीमा तय की गई है कि एक दिन में या एक बार में हम कितने 2000 के नोटों का एक्सचेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या बिजनेस करस्पॉन्डेंट के माध्यम से हम कैसे कितने नोटों को बदल सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम इस पर आज शुरू करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि जैसे सरकार ने 2016 में 2000 के नोटों का प्रचलन किया हुआ था, क्योंकि 2016 में डिमोनेटाइजेशन होने के बाद जब 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, तब नए 500 के नोटों और 1000 के नोटों की जगह नए 2000 के नोटों को प्रचलन में लाया गया था, जो कि आगे चल के देखा गया कि 2018-19 में 2000 के नोटों का छपना पूर्ण रूप से बंद हो गया था, क्योंकि सरकार का मानना और ये था कि मार्केट में, बाजार में पूर्ण रूप से पैसा पहुंचाया जा सके और उनकी पर्याप्त मात्रा में पूर्ति की जा सके, इसलिए उन्होंने नए 2000 के नोटों को प्रचलन में लाया था, जो कि उनके हिसाब से चीज़ें प्रॉपर होने के बाद उन्होंने 2018-19 में उन नोटों को छापना पूर्णतया से बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब अगर हम आज के समय में देखें तो बाजार में 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट बाजार में अभी भी चलन में हैं। लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है शुक्रवार को ही, भारतीय रिजर्व बैंक ने, कि अब 2000 के नोटों का प्रचलन बंद किया जाएगा, उनका छपाई पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी और उनका मार्केट में चलन भी बंद किया जाएगा। तो हालांकि जिनके पास अभी 2000 के नोट रखे हुए हैं वो किसी भी प्रकार से अवैध नहीं है, उनको अभी वैध माना जाएगा। लेकिन उन्होंने एक समय सीमा तय की हुई है उसके लिए कि आप 23 मई से 30 सितंबर तक अपने 2000 के नोटों को या तो बैंक में जमा कर सकते हैं या उनको बदलवा सकते हैं। लेकिन 30 सितंबर के बाद वो आपके 2000 के नोट किसी भी प्रकार से वैध नहीं माने जाएंगे। तो जिन किसी भी भाइयों के पास घरों में, परिवारों में 2000 के नोट उपलब्ध हैं, हालांकि जहाँ तक मुझे जानकारी है सभी के पास होंगे, क्योंकि कोरोना में के बाद से और कोरोना के दौरान से सभी लोगों ने आपातकाल के लिए पैसों को सुरक्षित रखना ज़्यादा ज़रूरी समझा, इमरजेंसी के लिए। तो अब जिनके पास भी 2000 के नोट हैं, अभी रखे हुए हैं, वो उनको बैंक में जाके एक्सचेंज कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, क्या इसकी लिमिट है, एक बार में हम कितने 2000 के नोटों को बदल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, उसके बारे में मैं जानकारी आपको देता हूँ। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि एक बार में सिर्फ कोई भी व्यक्ति मात्र 20,000 रुपये तक ही एक्सचेंज कर सकता है या जमा कर सकता है, जो कि हमारे 2000 के केवल 10 नोट होते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ है एक बार में सिर्फ 10 नोट ही आप बदल सकते हैं। और अगर किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा हम एक्सचेंज करते हैं पैसों को, या किसी तीसरे व्यक्ति के हाथों से हम, एक खाताधारक जो है वो सिर्फ 4000 रुपये तक ही एक्सचेंज कर सकता है, जो कि मात्र 2 नोट होते हैं 2000 के। तो इस प्रकार से हम बैंकों में अपने पैसों को जमा करवा सकते हैं और एक बार में सिर्फ 2000 के 10 नोटों को ही एक्सचेंज किया जा सकता है। इससे ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते, ना ही आप उनको बदलवा सकते हैं। और यह समय सीमा मात्र 30 सितंबर तक के लिए ही आपको दी गई है। 30 सितंबर के बाद आपके जो भी 2000 के नोट होंगे वो सारे ही अवैध माने जाएंगे, जिनको आप ना तो मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, ना आप उनको चला सकते हैं। तो
अब इसमें भी कई सवाल उठते हैं दोस्तों, जैसे कि अब कई लोग जैसे बैंक में एक्सचेंज कराने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या क्या पैसा एक्सचेंज करने के लिए हमें कोई भी चार्ज देना पड़ेगा बैंकों को, या कोई भी हमें पैसा अमाउंट पहले एक्सचेंज कराने के लिए देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज या कोई भी अमाउंट हमें पे नहीं करना है। ये बिल्कुल सुविधा सरकार के द्वारा हमें मुफ्त दी जा रही है और मुफ्त है, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। आप बिना किसी चार्ज के भी अपने पैसों को एक्सचेंज कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या बैंक की शाखाओं में हमें अपने पैसे को एक्सचेंज करवाने के लिए हमें बैंक का खाता धारक होना जरूरी है, या बैंक में हमारा खाता होना जरूरी है? तो इसके लिए भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी खाता धारक, कोई भी व्यक्ति अपने पैसे एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये तक ही एक्सचेंज कर सकता है। मतलब कि एक बार में केवल 2,000 के 10 नोटों को ही एक्सचेंज कर सकता है, जिसमें उसे बैंक का खाता धारक होना जरूरी नहीं है। वो किसी भी बैंक में जाके अपने पैसों को आराम से एक्सचेंज कर सकता है। तो जैसे कि हमने देखा कि कैसे हम नोटों को एक्सचेंज कर सकते हैं, कितनी लिमिट है हमारी एक बार में 2,000 के नोटों को एक्सचेंज करने की या जमा करने की, और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो उन सब के बाद अगर हम देखें तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी हमें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कहीं ना कहीं बैंकों में भी पैसे नहीं थे, एटीएम मशीन्स में भी पैसे नहीं थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी पैसा निकालने के लिए और जमा करने के लिए। लेकिन वो सारी चीज़ें उस टाइम हुई थी तो हमें देखनी पड़ी थी, और कहीं ना कहीं आज भी 2,000 के नोट जब बंद हुए हैं तो हम देख सकते हैं थोड़ी बहुत परेशानियां, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हालांकि सरकार का पूरी तरफ से यही प्रोसेस रहेगा कि लोगों को उतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और लोगों की चीज़ें आसानी पूर्वक, सरलता पूर्वक जैसे अभी तक चलती आ रही हैं वैसे ही चलती रहें। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि आपातकाल के बाद से, कोरोना के बाद से लोगों ने पैसों को इमरजेंसी के लिए सेफ रखना चालू किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं और आधी से ज़्यादा जो भी भारत की जनता है, जो भी पॉपुलेशन है, वो मिडिल क्लास है। तो अब मिडिल क्लास लोग कहीं ना कहीं पैसों को सुरक्षित रखने में ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। और जितने भी बड़े नोट होते हैं, हम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बड़े नोटों को एक बार जब हम उसको चेंज में बदल देते हैं, जब उसके छोटे छोटे नोट हमारे पास आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षित नहीं बचते, वो किसी ना किसी रूप में खर्च हो ही जाते हैं। और 2,000 का नोट मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी वैल्यू है जो कि लोग सुरक्षित करके रखे हुए हैं। तो अब हालांकि इसका असर तो हमें देखने को मिलेगा, तो वो असर अब ऐसा हो सकता है कि कई प्रकार की चीज़ों में हम देखने को मिल सकता है। जैसे स्थानीय रूप में लोग जमीन को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वहाँ भी बड़ी रकमों का यूज किया जाता है। और जब हम आभूषण खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फंक्शंस के लिए, तो वहाँ भी हम ये देख सकते हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा असर इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में पड़ने वाला है, क्योंकि कई राज्यों के चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में नकदी वितरण के लिए हम कहीं ना कहीं बड़े नोटों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो असर तो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार यही चाहती है कि जितने आसानी से, सरलतापूर्वक लोग अपने पैसों को बदल सकें, उसको चेंज करके अपने पास रख सकें, जिससे 30 सितंबर के बाद उनको कोई भी परेशानी ना आए। तो बैंकों में आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, ऐसा नो डाउट। आप आसानी से अपने पैसों को बदल सकते हैं। आप एक बार में मात्र 20,000 रुपये तक चेंज कर सकते हैं। और बिजनेस करस्पॉन्डेंट के माध्यम से आप मात्र 4,000 रुपये तक एक दिन में बदल सकते हैं। और किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा अगर हम पैसों को चेंज करते हैं तो वो भी अपन 4,000 रुपये तक ही कर सकते हैं। वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट के हिसाब से ही हो जाता है, ठीक है। और तो अब जैसे आरबीआई ने घोषणा कर दी है तो कहीं ना कहीं हमें उसका पालन तो करना ही पड़ेगा, वरना वो पैसे होने के बाद भी अगर 30 सितंबर तक हम नहीं बदल पाए तो उन पैसों का कोई मतलब नहीं है, वो लीगल भी नहीं रहेंगे, वो आप मार्केट में यूज भी नहीं कर सकते। और वो पैसे कहीं ना कहीं होंगे, आप देख सकते हैं कि वो पैसे आपके पास हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप सभी से निवेदन है कि समय से आप इन नियमों का पालन करें और अपने नोटों को बदलें, जिन जिन के पास भी हैं, जो भी जितने भी नोट हैं आप आसानी से बदलें और सुविधा का लाभ उठाएं। और ऐसे ही आगे जानकारी को देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए देखते रहें हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों।
देखते रहें, हमारे चैनल को देखते रहें। आगे की डेली अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, जो भी अपडेट आएंगी, और हर प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, चाहे वो मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर वो कहीं घूमने जाने की चीज़ें हो, या कहीं विजिट के लिए चीज़ें हो। तो हर प्रकार की चीज़ें, हर प्रकार की डेली अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम, नमस्कार आपका।